तो डॉक्टर साहब कहते हैं इसको इंजेक्शन लगा दो अब डेथ वाला। मैंने डॉक्टर साहब जो 3-4 दिन निकालने तो अपनी मर्जी से, जो खर्चा खुर्चा है, जो इलाज हो रहा है करो आप इसका। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं इसको लगा दो, बड़ी पेन में। फिर मैं थक हार के मैंने पूछा किसी को, अब हम भी डर गए, मैंने भी किसी को फ़ोन किया, मैं ऐसी बात कहता जो ऊपर वाले की मर्जी लगाओ, वो अब दर्द एक ही बार दो, खत्म करो। पहली बार आपके बेटे ने एक ऐसे घोड़े को लाया जो सड़क में था, जख्मी था, तो आपका रिएक्शन क्या था? आपने कहा कि ये क्या किया तूने? मैंने सर पहले तो मैं बड़ी परेशान हो गई। हाँ। मैंने कहा ये क्या, मतलब लिटरली हमारा ये काम ही नहीं था ये सब। हाँ। वो किसी ने यूज करके ना, जब गिरा होगा टांगे से तो उसका शोल्डर टूट गया, तो छोड़ दिया उसको मरने के लिए। हाँ, मतलब मरने के लिए रोड पे छोड़ दिया। अब इनसे लगाव हो गया? दिस इज हियर। हाँ, इनसे रोज मुलाकात होती है इनसे? ऑलमोस्ट रोज। हाँ, शाम को कोशिश रहती है कि एक बार देख जाऊं। हाँ। नहीं हुआ तो टाइम पर कैमरा तो खुला ही रहता है, रात के एलसीडी एक बार देखने। अगर आप इनमें से एक को बाहर ले जाओगे ना, ये चिल्लाएंगे जोरावर। ये देखो, को बहुत तेज तूफान आया था, हमें कोई और फिक्र थी, लेकिन मेरे बेटे को फिक्र थी घोड़ों का क्या होगा। हाँ, मैंने कहा मैं फोन किया, मैं और ये प्रॉपर ब्लड लाइन के घोड़े हैं, ऐसे नहीं कोई नॉर्मल। फॉरेन वगैरह भी जाते हैं जिनके मतलब एक्सपोर्ट भी होता है, जिनका बड़ा रेयर। तो नहीं, जिस दौर में लोग इंसान से प्यार नहीं करता, आप जानवरों से उसमें है सर। मेरे को मतलब ये रिस्पॉन्ड करते हैं 100%। मतलब जब इनको प्यार दो, ये प्यार देते हैं 100% सर। एक ऐसी कहानी आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ये बदलाव की कहानी है, ये हृदय परिवर्तन की कहानी है। सड़क पर एक घोड़ा था, उसको उठाया, रेस्क्यू किया, वहां से लेकर, उस सड़क से लेकर इस अस्तबल की कहानी। मेरे साथ मैडम है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुपिंदर कौर है। सुपिंदर जी, पहले मुझे इनसे इंट्रोडक्शन करवा दो। सर ये हमारे पास पहले, जैसे आपने बताया कि सड़क से घोड़ा उठाया था हमने। हाँ। सर उसके पाँव पे लिटरली एक बहुत बड़ा नेल लगाया हुआ था। हाँ। तो मेरे बड़े बेटे ने उसको नेल वगैरह निकलवा के उसकी सेवा की, 1-1.5 साल उसको रखा। उसके बाद वो बेचारा नहीं रहा। हाँ। बट उससे आगे ये कहानी स्टार्ट हो गई। हाँ। जैसे ये हीर है। अच्छा, ये हीर है? ये हीर है, उसका जो छोटा बेबी अभी हुआ है। अच्छा। इसका नाम मैंने रफ्तार रखा है। ओके। हाँ, ये ज़ारा है। ज़ारा? ये ज़ारा है। आपको नाम याद है सबके? सर मैंने ही नाम रखे हैं। अच्छा। ये जोरावर है। हाँ। ये माया है, वो नूर है। ओके। हाँ। ये बात करते हैं आपसे? सर ये इंसानों से अच्छी बात करते हैं। अच्छा। इंसान उतनी अच्छी बात, ये आपसे बात करेंगे, अगर आप इनको हाथ लगाओगे, ये आपसे पूरी इंटरेक्शन करेंगे। ये अपनी आंखों से सब कुछ बोलते हैं सर, सीरियसली। ये अगर आप इनके पास आना चाहते हैं, मैं एक के पास जाती हूँ। अगर आप इनमें से एक को बाहर ले जाओगे ना, ये चिल्लाएंगे जोरावर। ये देखो, आप बताओ। मैं टच करूं इसको? हाँ, बट हाँ, ऊपर से ये डरते हैं। हाँ, डरती है। भुवन सर के ज्यादा क्लोज है ये। अच्छा। मेरे को जानते हैं। ये देखो, तो जब पहली बार आपके बेटे ने एक ऐसे घोड़े को लाया जो सड़क में था, जख्मी था, तो आपका रिएक्शन क्या था? आपने कहा कि ये क्या किया तूने? मैंने सर पहले तो मैं बड़ी परेशान हो गई। हाँ। मैंने कहा ये क्या, मतलब लिटरली हमारा ये काम ही नहीं था ये सब। हाँ। तो ही इज अ लॉयर, और मैंने कहा कहाँ बेटा आप टाइम दोगे इस चीज के लिए, बट हाँ। इसका पैशन था, इसने इस पैशन को कंटिन्यू किया। वही एक सड़क से हॉर्स उठाया। हाँ। क्या था उसको, क्या हुआ था उसको? वो सर किसी ने, जैसे हमारे यहाँ पे टांगस वगैरह जो चलते हैं, हाँ। वो किसी ने यूज करके ना, जब गिरा होगा टांगे से तो उसका शोल्डर टूट गया, तो छोड़ दिया उसको मरने के लिए। हाँ, मतलब मरने के लिए रोड पे छोड़ दिया। हाँ। सर जिसने टांगा चलाना उसकी भी गलती नहीं। हाँ। 200-250 उसने 300 उससे कमाने हैं, 100 रुपए का उसको खिलाना है, 200 अपना घर पे लेके जाना। तो वो सर्वाइवर नहीं था उसका? वो नहीं, उससे रोजी रोटी चलती। आपने घर लाया उठा के? मैंने फिर पहले रखा, एक जगह थी वहां पे रखा थोड़ी देर। हाँ। फिर अब मुझे नॉलेज नहीं, मैंने कहा क्या किया जाए इनका। फिर कुदरती मैंने देखा कि यहाँ पे स्कूल में घास तो है। हाँ। मेरे को नॉलेज ही नहीं, मैंने कभी रखे नहीं। फिर वो हॉर्स वहां से यहाँ पे लेके आए। हाँ। यहाँ 3 साल वो रहा यहाँ पे। फिर एक दिन ड्यू टू एज भी वो यहीं पे फिर आराम से मतलब गया। तो उसके बाद उसको लगाना था। ये बड़ी हिस्टोरिक आरसपुरा में, ये वहाँ पे जो हॉस्पिटल है उधर ऑलमोस्ट सब डॉक्टर्स को, डॉक्टर अशोक साहब है उधर जो यहाँ पे हेड है, हाँ। उनको ये नॉलेज है, उस इंसिडेंट का पता है। उसको हम लगाने लगे, बड़ी पेन में था लास्ट में ना। हाँ। तो कह लो जब एज हो जाती है वो दर्द दोबारा शुरू होगी, तो डॉक्टर साहब कहते हैं इसको इंजेक्शन लगा दो अब डेथ वाला। मैंने डॉक्टर साहब जो 3-4 दिन निकालने तो अपनी मर्जी से, जो खर्चा खुर्चा है, जो इलाज हो रहा है करो आप इसका। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं इसको लगा दो, बड़ी पेन में। फिर मैं थक हार के मैंने पूछा किसी को, अब हम भी डर गए, मैंने भी किसी को फ़ोन किया, मैं ऐसी बात कहता जो ऊपर वाले की मर्जी लगाओ, वो अब दर्द एक ही बार दो, खत्म करो। सर आप मानोगे लिटरली उसको इंजेक्शन लगाने लगे। जब लगाने लगे उसी टाइम वो अपने हिला, इंजेक्शन भी नहीं लगा,
यहाँ पे सिरिंज थी, लगा ही नहीं इंजेक्शन, हिला, खुद पूरा हो गया। तो वो बात आपको हिट कर गई, उसके बाद आपने ये सब शुरू किया। वो फिर मैंने कहा देखो, जाते जाते भी वो जानवर जो था वो अपना पाप नहीं लेके गया हमारा, मतलब हमारे सिर्फ पाप नहीं डाल के गया कि इन्होंने इंजेक्शन लगवाया, कुछ खुद ही पूरा हो गया, ऐसी चीज़ हुई। फिर उसकी मतलब कह लो कोई भगवान को लगा ठीक होगा, वाहिगुरु को लगा कि नहीं। फिर एक ये आई, फिर ये एक रूम होता था यहाँ पे, बस ये सिंगल, ये माया, ये छोटी सी आई, ये माया है, ये दिस वन माया। अच्छा, ये आई। इसके साथ फिर मेरे को था कि ये अकेली पड़ जाएगी, एक और लेके आओ। ये इसकी कंपेनियन में आई नूर, ये नूर। हाँ। फिर एक अब उसके बाद फिर ये स्टार्ट होती कि फिर एक वो बाहर है, अभी बच्चे राइड कर रहे हैं, हाँ। जारा। हाँ। फिर आया ये जोरावर, ये जस्ट 17 मंथ्स का भी होगा अभी शायद। हाँ। ये इसका नामकरण कौन करता है? ये हमारे मदर, हर चीज सुपिंदर मैम, हर चीज वो करते हैं नामकरण। अब इनसे लगाव हो गया? दिस इज हीर। हाँ, इनसे बहुत रोज मुलाकात होती है इनसे? ऑलमोस्ट रोज। हाँ, शाम को कोशिश रहती है कि एक बार देख जाऊं। हाँ। नहीं हुआ तो टाइम पर कैमरा तो खुला ही रहता है, रात के LCD एक बार देखने। फिर ये इसका बर्थ यहाँ पे हुआ। अच्छा, कैमरे इंस्टॉल है यहाँ पर? वो कैमरे, ताकि रात को भी इनके साथ रहा जा सके। हाँ, रहा जा सके। आपकी मदर बोलती हैं रात को बहुत तेज तूफान आया था, हमें कोई और फिक्र थी, लेकिन मेरे बेटे को फिक्र थी घोड़ों का क्या होगा। हाँ, मैंने कहा, मैं फोन किया, मैं घोड़ों के नहीं, असली में केवल जी को भी बुलाओ एक बार। हाँ। असली में मेरी टेंशन मेरे को देते नहीं ये लोग। हाँ। सारे इतने पूरे अच्छे से देखते हैं। जो एम्प्लॉय है यहाँ पे? एम्प्लॉय नहीं, ये इन्होंने संभाले हुए हैं। हमारा हम तो मतलब मैं तो आते ही बड़ा रेयर हूँ। कभी कोर्ट में होता था पहले, अब थोड़ा मम्मा ने यहाँ खींच लिया काम में, तो यहाँ आ गए। वेरी रेयर कि मैं यहाँ पे शाम को आऊँ। एनिमल लवर, आप सिर्फ घोड़े से प्यार करते हैं या और भी आपके पास ऐसे? थे मेरे पास 2 काउस भी थी। अच्छा। वो कहते हैं कि कोई कहता हमें दे दो, आप ले जाओ। तो 2 काउस थी, उनका नाम तो बड़ा यूनिक, मम्मी रिद्धि सिद्धि। अच्छा। नहीं, जिस दौर में लोग इंसान से प्यार नहीं करता, आप जानवरों से नहीं है सर मेरे को, मतलब ये रिस्पॉन्ड करते हैं 100%। मतलब जब आप इनको प्यार दो, ये प्यार देते हैं 100% सर। देखो मैं तो अब क्या बताऊं, जब शाम को आते हैं कई बार इधर, गाड़ी अंदर एंटर होगी, इन्होंने आवाज दे देनी है, पिछू आप भी आओ, आप भी आओ। ये हमारे केवल जी हैं, ये 3 ईयर से हमारे साथ यहाँ पे हैं। हाँ। कोई टेंशन नहीं, खुद फोन कर देते हैं, हवा चल रही है, हाँ। पीछे जनरेटर ऑन करवाओ, वो करो, हर चीज खुद देखेंगे, हर चीज इन्होंने अच्छा, इनके लिए पंखे भी आपने लगाए हुए हैं? एक के ऊपर पंखा, हर चीज पूरा, स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। मैंने यहाँ विजिट किया, मैंने घोड़े देखे, और ये प्रॉपर ब्लड लाइन के घोड़े हैं, ऐसे नहीं कोई नॉर्मल। ब्लड लाइन क्या हुआ? मतलब अब एक ब्रीड है जो नहीं ब्लड लाइन नहीं, जैसे इंडिया में ना 3-4 ब्रीड्स फेमस है। हाँ। सबसे ज्यादा इस टाइम पे जो ब्रीड हाइप्ड में है, हाँ, वो है मारवाड़ी। उनके ईयर्स ऐसे हार्ड बनाती है, मारवाड़ी ब्रीड कहते हैं उसको। अच्छा। जो आप बड़े बड़े स्टड फार्म्स वगैरह देखोगे आप, एवरीथिंग। हाँ। सो ये उन मारवाड़ी ब्रीड्स में भी एक ब्लड लाइंस हैं, जिनके स्टैलियंस काफी फेमस है, जिनके रेट्स बहुत ज्यादा हाई हैं, बच्चे महंगे बिकते हैं, फॉरेन वगैरह भी जाते हैं, जिनके मतलब एक्सपोर्ट भी होता है, जिनका बड़ा रेयर, तो वो ये मारवाड़ी ब्रीड है। जैसे ये जो ये आई है, ये अभी लेटेस्ट आई है, ये उदयपुर पैलेस लाइन की, वो जो लास्ट में खड़ी। अच्छा। नहीं, अगर जैसे आपने बोला कि मेरे पास 2 गाय थी, किसी ने मांगी तो मैंने दे दी, कोई ये मांगेगा, हीर मांगेगा, कोई जोरावर मांगेगा, आप दोगे? गाय का तो हमें पता था कि गाय का हमें ये चीज थी कि वो दूध बेच के काम आ जाएगी। ये मुझे पता किसी के काम आएगी नहीं, ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। ये बस ये खाना खाएंगे और बस खुश, वही चीजें देखते रहो, इनको देख के दिल खुश होता है। शुक्रिया बाजी हमसे बात करने के लिए। एक जगह पर मैंने विजिट किया, जो घोड़े देखे, बात की, इसके पीछे की हिस्ट्री जानी, तो भुवन सिंह साहब का वो इमोशनल एंगल सामने आ गया, सड़क से लेकर अस्तबल तक, जो कहानी मैंने आपके साथ शेयर की। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।